साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहलगाम हमले की इनसाइड स्टोरी मैं दिखाना चाहता हूं। ये बताना चाहता हूं कि आखिर ये हमला क्यों किया गया, किसने किया, किसने करवाया। आप निश्चित रूप से दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया में या कहीं पर भी आतंकवादियों की खोजबीन देख रहे होंगे कि 4 आतंकवादी हैं, जिसमें एक भारत का है, लोकल है, 3 पाकिस्तान का है। किसने मदद की, किसने क्या किया, किसने बंदूक का जुगाड़ किया, कौन से वेपन से हमला किया। लेकिन ये सच का बिल्कुल छोटा सा पहलू है दोस्तों। इस सच का बड़ा पहलू तो कुछ और है। मैं उस इनसाइड स्टोरी को दिखाना चाहता हूं और उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पीछे का एक कड़वा सच भी आपको दिखाना चाहता हूं। और आप यकीन मानिए, इस इनसाइड स्टोरी में आपको वो चेहरे दिखेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया नहीं जाता, जिसने दरअसल इस घटना को अंजाम देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इसके साथ ही मैं प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सौगंध भी दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी अगर कुछ कहते हैं तो उसका कितना गहरा परिणाम होता है वो भी आपको पता होगा। दोस्तों, ये परिस्थिति कितनी बड़ी है आप कल्पना कीजिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में हैं, भारत के दौरे पर हैं। भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर हैं और अमरनाथ यात्रा बस शुरू ही होने वाली है। और उस समय इस घटना को अंजाम दिया गया। अब इसका एक सॉफ्ट चेहरा भी आपको दिखेगा। आपने देखा या नहीं देखा? मैं तो अभी सुबह आपके लिए ये स्टोरी बता रहा हूं। रात में कैंडल मार्च शुरू हो गया कश्मीर में। वहां के जो स्थानीय लोग हैं, मैं आपको विजुअल दिखाता हूं, वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और इस कैंडल मार्च में दुख मना रहे हैं, शोक जता रहे हैं। और आपको एक बड़ी बात बता देता हूं, मस्जिदों में कल अनाउंसमेंट भी किया गया कि ये जो हमला हुआ, ये हमला गलत था। लेकिन इन सब से परे, पल भर के लिए सब हटा दीजिए, इसमें कितना आप ढकने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी सच्चाई जानते हैं क्या है? बड़ी सच्चाई यह है दोस्तों कि जिन लोगों को मारा गया, 27-28 लोग कम से कम, और इसमें 2 विदेशी नागरिक हैं, सबके धर्म पूछकर मारे गए। अमरनाथ के बैसरन घाटी में, जहां ये टूरिस्ट एंजॉयमेंट के लिए गए थे, अपने जीवन के उस पहलू को गुजारना चाहते थे, जहां भागती दौड़ती जिंदगी से दूर पहाड़ों की वादियों में कुछ समय गुजार सके, वहां इसलिए मार दिए गए क्योंकि ये हिंदू थे या फिर ये मुसलमान नहीं थे। इनका दर्द यही था दोस्तों। और इसके बाद जानते क्या शुरू हुआ? सोशल मीडिया पर मैं तो देख रहा था, रात भर देखता रहा। मोदी सरकार के खिलाफ एक से बढ़कर एक वीर निकल पड़े हैं। मैं उन लोगों के लिए एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, वीडियो दिखाना चाहता हूं। बड़े गौर से इस वीडियो को देखिए। मैं तीसरी सौगंध क्यों बता रहा हूं? अभी तो मैं उन लोगों के चेहरे से नकाब उतारूंगा जो इस हमले के दोषी हैं। लेकिन यह वीडियो बड़े गौर से देख लीजिए। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद जब 40 जवान शहीद हो गए थे ना, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कहा नहीं था। यह तस्वीर आई थी जिसमें इन शहीदों के चारों तरफ घूमते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सौगंध खाई थी। पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरी बार एयर स्ट्राइक। क्या आपको किसी भी तरह की कोई शक है क्या? रात भर कार्रवाई हुई है दोस्तों, रात भर कार्रवाई हुई है। मैंने कल एक जो संक्षिप्त वीडियो बनाया था ना, उसमें आपको दिखाया था कि जिन लोगों की हत्या हुई ना, उससे आतंकवादियों ने जाति नहीं पूछी
ये नहीं पूछा उत्तर के हो दक्षिण के हो, ये भी नहीं पूछा कौन सी भाषा बोलते हो, कन्नड़, मराठी या हिंदी, ये भी नहीं पूछा कि तुम राहुल गांधी के समर्थक हो या मोदी के। सिर्फ धर्म पूछा, पैंट खोल कर देखा, यहां तक कि यह भी देखा मैंने कि कलमा बोलने तक की बात आई, नहीं किया गोली मार दी। एक सज्जन है, मैं आपको पहले उसके वीडियो के साथ शुरू करता हूं और सीधे कल्प्रिट पर आऊंगा। ये जो वीडियो अभी दिखा रहा हूं ना, ये कर्नाटक के शिवमोगा इलाके के मंजूनाथ हैं, हत्या हो चुकी है इनकी। ये ठीक उससे पहले वहीं के लोगों की तारीफ कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए। इनका गुनाह ये था कि ये हिंदू हैं, हिंदू बहुल देश में हिंदू होना एक गुनाह बन गया है। सुन लीजिए, आखिरी वीडियो है मौत से पहले का। शिवमोगा कर्नाटक से हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। देखा अपने दोस्तों, ये घूमने गए थे, ये लाइफ लाइन है। जो कश्मीर में मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रहा था ना कि गलत हुआ, वो जानते भूखे मर जाएंगे अगर ये सैलानी नहीं जाएंगे। अब मैं आतंकवादियों के बारे में तो अभी आपको बताता हूं, लेकिन सबसे बड़ा दोषी कौन है आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं। ये श्रीनगर के सांसद हैं आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी। आपको ये ट्वीट के साथ दिखा रहा हूं। जानते किसके सांसद हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये टूरिज्म का विरोध कर रहे थे कि ये जो हिंदू आते हैं ना बाहर से, ये तो मानते ही नहीं देश के हैं, ये भारत के हैं, नहीं मानते। ये कहते हैं कि ये जो टूरिज्म है ना, ये टूरिज्म नहीं है, ये कल्चरल इन्वेजन है, हमला है, अटैक है। ये आपको बयान सुनाता हूं, बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों। असली कल्प्रिट कौन है मैं वो आपको दिखा रहा हूं। भूल जाइए, आतंकवादी तो बंदूक लेकर आते हैं, गोली मारते, मर भी जाते हैं। ये तो बचे रहते हैं, ये तो उकसाते हैं। अब बयान सुनिए इनका। चल रहा है सर, जिसे टूरिज्म कहते हैं। टूरिज्म नहीं है मेरी नजर में ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है बाय पर्पस एंड बाय डिजाइन। इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली है दोस्तों, और क्यों ली है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन है टीआरएफ, द रेसिस्टेंस फ्रंट, इसी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बिल्कुल नया और घातक आतंकवादी संगठन है। और 2019 में जब आर्टिकल 370 खत्म किया गया तब ये उभरा। और जो लश्कर तैयबा है ना, उसका एक छद्म नाम से ये किया गया है। इसने कई हमलों को पिछले दिनों अंजाम दिया और इसने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जिम्मेदारी ली है। और क्या कहा है, बड़े गौर से सुनिए। आपकी सारी गलतफहमी, ये जो कुछ सेकुलर लोग चेहरे में पर्दा लगाकर घूमते हैं ना, सारी गलतफहमी उतर जाएगी। क्या लिखा है, ये कहता है कि गैर स्थानीय लोगों को, मैं जरा अंग्रेजी वाला पढ़ता हूं, more than 85,000 domiciles have been issued to non-locals, creating a pathway for demographic change in Indian occupied Jammu Kashmir. These non-locals arrive posing as tourists, obtain domiciles and then begin to act as if they own the land. Consequently, violence will be directed towards those attempting to settle illegally. हिंदी में बताता हूं। 85 गैर स्थानीय लोगों को 85,000 से ज्यादा निवास पत्र जारी किए गए हैं, जिससे यहां जनसांख्यिकीय परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये लोग पर्यटक बन के आते हैं, निवास पत्र प्राप्त करते हैं, फिर यही जमीन के मालिक बन जाते हैं। इन लोगों के खिलाफ हिंसा की जाएगी।
मार दिया। आप कहते हैं भारत में मार दिया। इनका गुनाह यही है कि ये हिंदू हैं। ये अभी बांग्लादेशियों को भेज दीजिए, खुशी खुशी रख लेंगे। रोहिंग्या को भेज दीजिए, रख लेंगे। वो उनको अपने लगते हैं, हिंदू पराये लगते हैं। और आप सोचिए, मैं तो आपको बताता हूं, मैं तो मुर्शिदाबाद की भी घटना पढ़ रहा था। मुर्शिदाबाद में बाकायदा हिंदुओं को खदेड़ने के लिए हमले हुए हैं। ये पहले से प्री प्लान था, जो जांच हुई है। ये तो मिल गया वक्फ के समय मौका, वरना वहां से तो वैसे भी जाने हैं। अब जैसा मैंने आपको दिखाया दोस्तों, ये जो तस्वीर है ना कपल की, ये तो अगर वास्तव में कोई मानवता का प्रेमी हो ना, उसको सोने नहीं देगा। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि ये हिंदू थे। और मैं फिर से आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें एक महिला बोल रही है कि मैं भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था। ये कहता है कि ये मुस्लिम नहीं है, गोली मार दी। सुन लीजिए ये वीडियो। बोलते भेलपूरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। प्लीज भगवान, ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, please manage. Huh? Ask for help. Okay, firstly you get his water, drop of water, take a drop of water, sir, please. आप सोचिए दोस्तों, हिंदू बहुसंख्यक देश में ही हो सकता है जहां हिंदू पीड़ित है, जहां हिंदू धर्म परिवर्तन से डरता है, जहां हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा किया जाता है। हिंदू वहां नहीं जा सकते। जहां हिंदू हैं अपने, वो खदेड़े जा रहे हैं। और एक तरफ वक्फ है जो जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो बोलता है वक्फ बाय यूजर क्यों नहीं। हमारे मंदिर होंगे तो वो पूछेंगे कागज कहां है। अरे यहां कागज भी हो तो मार दिए जाएंगे। और ये तब हो रहा है दोस्तों जब इस देश पर मोदी जैसा प्रधानमंत्री है। मैं जानता हूं सरकार ने बहुत तैयारी की है। सरकार पूरी जमीन से आसमान तक तुरंत मोर्चा संभाल लिया। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। चुन चुन कर मारे जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। सरकार इतनी अलर्ट थी, मैंने देखा कि मिनटों के भीतर तुरंत फैसले हो रहे थे। तुरंत प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह से बात की, जबकि वो सऊदी अरब में एक बहुत बड़े दौरे में गए। अमित शाह को निर्देश दिया आप तुरंत जाइए कश्मीर। गृह सचिव, आईबी अधिकारी, सारे लोग, रात भर बैठक हुई है दोस्तों, रात भर बैठक हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार से सक्रिय थे, ये तो उनके ट्वीट से ही आप देख सकते हैं। ये भाषा देख रहे हैं, आवर रिजॉल्व टू फाइट टेररिज्म इज अनशेकेबल एंड इट विल गेट इवन स्ट्रॉन्गर। वो साफ कह रहे हैं एक भी आदमी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, किसी गलतफहमी मत रहिए। और आपने देखा होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री तुरंत सक्रिय हुए, उन्होंने ट्वीट किया, तुरंत लोगों के साथ बातचीत की, साफ लिखा कोई नहीं बचेगा अगर उसने गलत काम किया है। तुरंत वो रवाना हो गए। लेकिन कब तक? यहां किसान आंदोलन में किसान बैठ जाते हैं ना, तो सब बोलते हैं अरे मोदी आएगा, मोदी क्यों नहीं हटाया। बॉम्बे में कोई अर्नब गोस्वामी को घसीटते हुए ले जाता, बोलते हैं मोदी कब आएगा। भैया कोई सदैव तो रहता नहीं है, लेकिन समाज क्या है? समाज डेड है। अगर मुझसे पूछेंगे ना तो मैं आपको बताता हूं, ये जो लोग बोलते हैं ना कुछ लोग कि हम 20 ही करोड़ हैं लेकिन तुम्हारे 100 करोड़ पर भारी है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। एक तो बड़ा अच्छा वीडियो देखा था कि 400 साल पहले हिंदू कुश से भाग रहे थे, फिर पाकिस्तान से भागे, फिर बांग्लादेश से भागे, फिर जम्मू कश्मीर से भागे, अब मुर्शिदाबाद से भाग रहे हैं। यही नियति है दोस्तों, और ये नियति तब तक रहेगी जब इस देश में फ्रॉड सेकुलरिज्म वाले लोग रहेंगे। क्योंकि जब
इस तरह की घटना होती है ना तो आंखों में पट्टी बांध लेते हैं। ये खबर जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, आतंकियों ने पहले नाम पूछा, मजहब, फिर मारी गोली। हाथ में बकायदा चूड़ा देखा, समझ गया कि ये हिंदू है, गोली मार दी। मैंने अभी आपको बाइट सुनाई ना, मैं आपको कोट अनकोट में वो पढ़ता हूं। मैं वहां पर थी, क्या बोलते हैं, भेलपुरी खा रही थी और मेरा पति साइड में था। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये रोती रही, चीखती रही, हर तरफ चीख पुकार। कोई बोल रहा था मेरे पति को बचा लो। अब सोचिए, पूरी दुनिया उजड़ गई दोस्तों, सबके सामने, कैमरे के सामने। आप सोचिए, मैं तो अभी जब वक्फ मामले में सुनवाई हो रही थी ना, तो आप सोचिए, कश्मीर का मुद्दा, ये तो ज़्यादा पुराना नहीं था, अभी तो कितने 90 के दशक में हुआ। कुछ लोग गए सुप्रीम कोर्ट कि सुनिए इस पर। पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इतना पुराना मामला है, इतना बड़ा पुराना मामला लेके आए, क्या उसमें चलेगा? लेकिन जब वक्फ की बात होती है ना, तो पता है सुनवाई हुई। बोलते इतने 400 साल पुराने मामले को कैसे कागज लेके आएंगे? वहां सुनवाई हो गई। ये सवाल लोगों ने उठाए हैं। आप सोचिए, ये वही कश्मीर है। मैं तो देखना चाहूंगा कि क्या जुडिशरी इस मामले में भी सक्रिय होता है। और ये प्योर धर्म का मामला है दोस्तों, और कुछ नहीं है। मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार बहुत ही सख्त कार्रवाई कर रही है और करने भी जा रही है। जो लोग अभी, मैंने तो राहुल गांधी और बाकियों के भी ट्वीट देखे हैं, आप देखिएगा जिस समय ये कार्रवाई होगी ना, और जब इनके नतीजे दिखने लगेंगे ना, तो यही जो फ्रॉड सेकुलर लोग हैं, पता है क्या करेंगे? पहले तो सबूत मांगेंगे, फिर देखेंगे विशेष समुदाय का है, तो फिर ये मोदी जी को बदनाम भी करेंगे। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि सरकार बहुत सख्ती से काम कर रही है। और इस सख्ती में जिस सांसद महोदय का मैंने आपको बयान सुनाया, जो श्रीनगर के सांसद हैं, सैयद रुहल्ला मेहदी, जो ट्वीट भी दिखाया आपको, उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला पर यह पूछना चाहिए कि ये क्यों कहा गया। और मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, जो भी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, ज़रा सतर्क होके जाना चाहिए। सोचना चाहिए जाने से पहले कि जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप कहीं जाने अनजाने उन आतंकवादियों का तो नहीं पेट भर रहे हैं जो आप ही के पैसे पे पलते भी हैं और आप ही को गोली मार देते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। इस मामले में आज जो भी डेवलपमेंट होगा आपके सामने रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।